समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, फिर से ओके। देखिए ये एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है ना। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधा लेकर के तीनों कोने से 3 वृत्त खींचा गया है, 3 वृत्त खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज का भुजा का आधा लेकर के तीनों कोने से 3 को वृत्त खींचा गया है। बीच में जो एरिया बच रहा है जिसको हमने छायांकित किया है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमको इस पर यह चीज प्राप्त करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है ना। भुजा निकालेंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे तो ये जो वृत्त बना हुआ है तीनों कोने पे उसका त्रिज्या निकल जाएगा। भुजा का आधा करेंगे तो समझिए, भुजा का आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर है। कितना? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बताइए। 17,320 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इधर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, होता है ना। और इधर लिख देंगे 17,320.5, ठीक है। और ये वाला जो है ये 4 इधर गुना खा जाएगा, ये 4 जो भाग में है इधर से गुना खा जाएगा, ये जो ऊपर गुना में है वो नीचे भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 17,320.5 बट्टा में ये वाला जो √3 है नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। और ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना खा जाएगा, जो 4 है गुना खा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना अजय, ठीक है। आगे देखेंगे, और a स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब यहाँ दशमलव हम लोग हटाएंगे, ठीक है ना। 0.5 बट्टे √3 का मान बैठाएंगे, 1.73205 लेने बोला है कि नहीं? इतना है ना लेने के लिए। √3 का मान बैठा दिए, गुना यहाँ 4। कोई दिक्कत? अब समझिएगा इस जगह पर, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे ना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहाँ से दशमलव हटा रहे, देख रहे हैं। तो नीचे एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है दाहिनी ओर, तो 1 लिख करके 1 0 यानी 10 लिखाएगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद क्या डिजिट है देखना होगा, 3 और 2 5 को 0 ऊपर बैठ जाएगा। समझ गए? कितना 0 बैठ जाएगा? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ दशमलव हट गया नीचे का, ये दशमलव ऐसे कर देंगे, समझिए दशमलव हटाया गया है, दशमलव। तब ये आ रही है आपका एक ही चीज आ गया है, ठीक है। ये और ये बराबर हो गया ना, 1,73,205 आ गया है, ऊपर भी वही। अब ये कट जाएगा, ये कट गया पूरा, प्रेस कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 1 0 भी कट गया, ठीक। और यहाँ पर गौर से देखेंगे आप, a स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 यानी कि 40,000। कितना? 40,000। कोई दिक्कत क्या? 40,000। अब इसको हम लोग वर्गमूल शॉर्ट तरीके, आप देखिए एकदम, इसको क्या करते हैं हम, और इसको a का स्क्वायर बना लेंगे ऐसे, और इसको हम करेंगे, देखिए 200 को 2 से गुना करेंगे, 200 को 200 से गुना करेंगे, 200 गुना 200 तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 को 0 बैठ जाएगा।
यानी कि हम 200 गुना 200 लिख सकते हैं? नहीं, 40,000 को 200 गुना 200 लिख सकते हैं। तो इसको हम 200 लिख करके उसका पावर 2 भी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? ये पावर है, ये पावर कट गया, इसलिए a बराबर 200 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 200 सेंटीमीटर का है। कितना? 200 सेंटीमीटर। समझिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना आया? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा भुजा बाई 2, भुजा बाई 2। उसका आधा लिया गया है ना, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसका आधा लिया गया है त्रिज्या में। तो भुजा है हम लोग का 200 सेंटीमीटर, आया कि नहीं? अब उसको 2 से भाग कर देंगे, उसको 2 से तो 200 बटे 2, 2 एका 2, 2 एका 2 और 2 जीरो ऊपर, यानी 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या? अब त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, एक ही साथ तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, बराबर 3 गुना 3 त्रिज्य खंड है ना यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है ना? 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 गुना थीटा का मान कितना बैठाएंगे? बोले समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो 60 बैठा लेंगे थीटा की जगह में। थीटा की जगह में कितना बैठा लेंगे? 60 बटे 360 गुना पाई का मान कितना लेने बोला है? 3.14 गुना आर का मान 100 गुना 100। अभी आर निकालेगा त्रिज्या, देखिए 100 लाए ना, वही 100 बैठाएंगे। समझ गए? ठीक है, अब कटने वाला को काट देना है। 1 0 कटा, फिर ये 6 से कटेगा, 6 एका 6 6 3 एका 3 दूना 6। कोई दिक्कत क्या? अब इसका दशमलव हटा रहे, यही जगह समझिएगा, नीचे यहाँ पर, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो दशमलव बदले 1 लिखना है नीचे, और दाहिनी तरफ जाए हम कहते हैं तो 0 बैठाएंगे। समझिए? 100 आ गया। कोई दिक्कत क्या? तो यहाँ पर हमारा ये 2 0 और ये 2 0 कट गया है। ठीक, अब फिर इसको 2 से काट लेंगे, 2 एका 2, और ये दशमलव हट चुका है, पता ना? दशमलव हटा के उसके बाद काट रहे हैं, तो 2 से कटेगा तो 2 एका 2, 3 में 2 कटा, 1 बचा, 1 यहाँ गया, 11 हो गया, 2 बचे 10, फिर 1 गया 14 हो गया, 2 सते 14। अब यहाँ फ्रेश में मेरा 157 आ गया है, और इधर इंटू 100 है ना, यानी 157 को 100 से गुना कर लेना है। समझ गए? समझिए, तो 100 है, हम 100 ऑलरेडी हम रखे हुए थे, ई कट रहा था, उसको नहीं काटे, आसान होगा गुना करने में, इसीलिए अब सीधे कुछ 157 को 100 से गुना करेंगे, 157 गुना 100 करेंगे, केवल 2 0 बैठा देंगे, ये हो गया। समझ में आ गया? 100 से 10 से 1000 से गुना करना आसान होता है, जितना 0 है उसमें बैठा देना, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर। ये तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकल गया, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल गया, है ना? अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। छायांकित भाग का यही ना निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल तीनों त्रिज्य खंडों का
अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, उसी से तो उसकी भुजा निकाले थे 17,320.5 17,320.5 माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का निकाले 15,700 15,700। अब इसको माइनस कर लेंगे, देखिए यहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं 17,320.5 माइनस 15,700। दशमलव भी इधर कुछ नहीं तो दशमलव दे करके जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 5 में जीरो घटेगा 5, फिर दशमलव उतार देंगे, जीरो में जीरो घटेगा 0, 2 में जीरो घटेगा 2, और 3 में 7 नहीं घटेगा तो पैंचा जाएगा इधर 10 और 3 13, 13 में 7 तो 6, इसमें बचेगा 6, 6 में 5 तो 1 में 1 तो कुछ नहीं, तो ये 1620.5 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, नोट करिए।